अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के दरमियान फ़र्क समझेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो उनकी जो मोशन होती है और जो डायरेक्शन ऑफ द वेव जो होती है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो यूं ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। यूं पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन जस्ट वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स की मोशन जो है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यूं ऊपर नीचे मूव करते हैं और जो वेव है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो चूंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की मोशन अलोंग वाई एक्सिस है और यहाँ पे जो वेव की मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों मोशन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, उसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो वाटर वेव्स है। वाटर के अंदर जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी की ये जो पार्टिकल्स हैं वो यूं ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स यूं मूव करते हैं लेकिन वो वेव ट्रेवल करते हुए किनारों की तरफ जा रही होती है। तो यानी प्रोपेगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है और जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की डायरेक्शन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लिहाजा ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं जी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इनके जरा बिल्कुल उलट चीज है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की जो डायरेक्शन होती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वेव भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल्स ऑफ द मोशन, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की जो मोशन होती है वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। इसको हम साउंड वेव्स के तौर पे समझ सकते हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एक बेहतरीन मिसाल है। साउंड वेव्स में क्या होता है कि यहाँ पे जब साउंड ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं और साउंड भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव दोनों पैरेलल होते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैरेलल हो, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। तो जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो साउंड वेव्स जो पार्टिकल्स आगे पीछे कंप्रेस होते हैं, तो जिन पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंप्रेस होते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कंप्रेशंस कहते हैं, और जहां पे वो रिलैक्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम रेयरफैक्शंस कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो आपस में करीब करीब हैं, कंप्रेस हुए हैं। तो ये हमारे पास कंप्रेशंस हैं, इनको हम कंप्रेशंस कहते हैं। और वो पार्टिकल्स, वो पॉइंट्स जहां पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो वो रिलैक्स हो गए हैं, थोड़े दूर दूर है, इनको हम रेयर फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। तो यूं साउंड जो है कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आगे ट्रेवल करती है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है उन दोनों की डायरेक्शन जो है उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैरेलल हो, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का नाम देते हैं।